नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में आज मैं आप सभी को दूंगा 1 BHK, वो भी आपका रेडी पोजीशन 550 स्क्वायर फीट का रहेगा और स्टेशन से मात्र 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में ये प्रोजेक्ट पर आपको मिल जाएगा। दो 1 BHK, एक रहेगा आपका 550, दूसरा रहेगा आपका 580 स्क्वायर फीट का। दोनों का प्राइस इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में रेडी पोजीशन पे आपको मिल रहा है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो को आप लोग देख लीजिए। चैनल पर नहीं हो तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही प्रोजेक्ट में आप सभी के लिए हमेशा लाते रहते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बाहर का एरिया दिखाऊंगा ताकि एक आपको आइडिया लगे। ये जो प्रोजेक्ट है ना दोस्तों, ये आपका G+1 का ये प्रोजेक्ट है और इस तरफ देख लीजिए आसपास में कैसे एरिया रहेगा आपका। ये पूरा आपको G+1 का आपको यहाँ पर चॉल प्रॉपर्टी बना कर दिए गए। ये पूरा A B C D ऐसे करके F विंग तक है, F फिर इसके बाद में आप देख सकते हो ये G है। बट ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका दूसरा प्रोजेक्ट है और जिस पे मैं अभी शूट करके दिखा रहा हूँ ये अभी दूसरा प्रोजेक्ट रहेगा। यहाँ पर आपको दो 1 BHK हमारे पास अवेलेबल है और आप देख सकते हो आपका घर के सामने पूरा ये कंक्रीट का सड़क है, सामने आपका मेन रोड है और जो व्हाइट वाला आप बिल्डिंग देख पा रहे हो सामने की तरफ, इसके ठीक ऑपोजिट साइड में आपका थोड़ा सा आगे जाके आपका रेलवे स्टेशन रहेगा। मतलब 2-4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा बजट में रेडी पोजीशन पे घर। अब इस तरफ एक हमारे पास 1 BHK है, ये वाला एक आपका 1 BHK रहेगा और अभी जो मैं आपको दिखाने वाली ये आपका कॉर्नर का आपका 1 BHK रहेगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप ग्रिल वगैरह लगा के ले सकते हो। यहाँ तक आप ग्रिल लगा के ऐसे पूरा बॉक्स टाइप आप ग्रिल लगा के ले सकते हो। तो ये कॉर्नर का एरिया आपको यूज़ करने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। सामने एक आपका 1 BHK, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से ये बीम से अगर आप यहाँ पर ग्रिल लगा के ले लेते हो तो एक आपका फ़ायदा रहेगा। पूरा जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देता हूँ, बिना स्किप के आप पूरा वीडियो को आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका मिल जाता है आपका लिविंग साइज। आप लोग इसका भी देख लीजिए, लंबाई में आपको गिन के बता दूंगा ताकि एक आपको आइडिया लगे। 1 2 3 4 5 6 यानी कि हो गया आपका 12 फीट। साढ़े 12 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग हो गया और ऐसे में आपको मिल जाएगा कम से कम 10 फीट का आसपास। चौड़ाई में ये 10 फीट है और लंबाई में ये 12-12.5 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। फेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो डोर का फेसिंग आपका ईस्ट वेस्ट वाला आपको यहाँ पर फेसिंग आपको मिलने वाला है। अब देख लीजिए इस तरफ एक आपको मिल जाता है आपका विंडो, इस साइड का भी व्यू आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो जब आपका सूरज निकलेगा तभी एकदम डायरेक्ट आपका घर पे यहाँ पर उजाला आने वाला है। तो यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए भी कोई कमी नहीं है। और इस तरफ देख लीजिए एक विंडो यहाँ पर भी मिल जाएगा, फ्रंट साइड में आप एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ क्लीनिंग ही करके दे देना है, बाकी पूरा पेंटिंग वगैरह भी ब्रांड न्यू पेंटिंग करके दे दिए गए। सिर्फ क्लीनिंग करके आपको यहाँ पर पोजीशन दे देना है। इस तरफ देख लीजिए ये स्विचेस वगैरह आपको यहाँ लाइट और फैन के लिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप टीवी रख सकते हो, ये आपका स्पेशली टीवी के लिए आपको मिल जाता है। टीवी बड़ा सा टीवी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। सोफा आप सामने की तरफ यहाँ पर L शेप में आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो। अभी मैं आपको किचन पे लेके आता हूँ, आ जाइए। ये है दोस्तों आपका किचन आपका काफ़ी स्पेशियस रहेगा एज कम्पेयर टू अदर 1 BHK फ्लैट 570-580 स्क्वायर फीट का। यहाँ पर आपको किचन काफ़ी स्पेशियस, मतलब लोडिंग यहाँ पर आपको कम मिलता है और एरिया आपको यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करने के लिए मिल रहा है। लेकिन आप देख लीजिए पूरा आपका L शेप में आपका ये पूरा ग्रीन मार्बल का प्लेटफॉर्म आ जाता है, स्टेनलेस स्टील का सिंक आ जाता है, पानी का कनेक्शन है, कुछ 2 फीट का आसपास आपको फ्रंट पे आपको टाइल्स लगा कर दिए गए। प्लस आपको यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए आपको मिल जाता है आपका विंडो, यहाँ पर पूरा ट्यूबलाइट्स वगैरह भी लगाकर आपको दिए गए हैं दोस्तों। बाकी इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 यानी कि 10 फीट का आसपास प्रॉपर आपको लंबाई में आपका किचन यूज़ करने के लिए मिलेगा। ऐसे में आपको मिल जाएगा कम से कम भी आपका 6 फीट का 6.5 फीट का आसपास, 6.5 बाय 10 के आसपास ये हो गया आपका किचन। इस वाले कॉर्नर पे आपका फ्रिज आ जाएगा, इस साइड में आपका फ्रिज आ जाएगा, इस साइड में आपका वॉशिंग मशीन आ जाएगा। एक लंबा सा एरिया आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलने वाला है आपका किचन में दोस्तों। किचन आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इस तरफ का एरिया को देख लेते हैं, आइए। ये है दोस्तों आपका टॉयलेट का एरिया। इसकी भी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 5.5 फीट का आसपास है। चौड़ाई में ये 3 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। वेस्टर्न यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि आज के तारीख में ज़्यादातर लोग का वेस्टर्न का ही रिक्वायरमेंट है। बाकी आप देख लीजिए पूरा वॉल टू वॉल आपको मिल जाता है आपका टाइल्स। बैक साइड में आ रहेगा आपका विंडो और सीपी फिटिंग वगैरह भी हो रखा है, तो आपको सीपी फिटिंग के लिए भी इंतजार करना नहीं पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया एकदम रेडी टू मूव, सिर्फ एक बार आपको वॉश करके आपको ये फ्लैट आपको दे देना है। अब इस तरफ रहेगा आपका वॉशरूम का एरिया। इसकी भी साइज 5.25 फीट का आसपास और ऐसे में आपको 3.5 फीट तो नहीं कहूँगा, 3 फीट ही पकड़ के चले, 3 फीट का आसपास आपको चौड़ाई में है, लंबाई में है 5.25 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। एज इट इज आपको वॉल टू वॉल टाइल्स है, बैक साइड में आपका विंडो है, गीजर के लिए पॉइंट है, बल्ब वगैरह यहाँ पर भी लगा हुआ है, सीपीटिंग वगैरह जो भी छोटा मोटा पेंटिंग रहेगा वो आपको दे दिया जाएगा पोजीशन के टाइम पे। ऊपर आपको मिल जाता है आपका वाटर टैंक के लिए स्पेस 300 लीटर का शायद आसपास का, या फिर 200-250 लीटर का आसपास का यहाँ पर टैंक ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ ही आपको मिल जाता है। तो बाहर से आपको यहाँ पर लगवाना नहीं पड़ेगा। अभी
मैं आपको दिखा देता हूँ बेडरूम को। बेडरूम आपको बहुत ही पसंद आएगा। ऐसे बेडरूम आपको फ्लैट में बहुत कम देखने के लिए मिलता है, बट ये वाला जो बेडरूम है वो आप देख लीजिए। इसकी लंबाई 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 फीट का आसपास आपको मिल जाता है आपका ये लंबाई में आपका बेडरूम। और ऐसे में आपको 1 2 3 4 5 यानी कि 10 फीट का आसपास, 10 बाय 12 का आसपास ये हो गया आपका बेडरूम। जो हम नॉर्मली 1 BHK 570 575 80 ऐसे स्क्वायर फीट का देखते हैं, उसमें 9.5 बाय 9.5 या फिर 9.5 बाय 10 के आसपास का बेडरूम मिलता है। बट ये लंबाई में आपका 12 फीट है और ऐसे चौड़ाई में आपको मिल जाएगा आपका 10 फीट का आसपास। और स्पेशली ये वाला जो एरिया आपको मिलता है ना, इस वाले कॉर्नर का आप देख लीजिए, ये आपको वॉलरूफ के लिए आपको दिए गए। ये पूरा आपका वॉलरूफ यहाँ पर आ जाएगा, बेड आपका लग जाएगा, काफ़ी सारे स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिलने वाला है। अगर आप ऑलरेडी फ्लैट में रहते हो तो एक आपको आइडिया लगा होगा कि 12 बाय 10 के आसपास का ये आपका बेडरूम है। बड़ा सा मिल जाएगा आपका विंडो से बाहर का व्यू एक बार मैं चाहूँगा आपको दिखाने के लिए, एक आपको आइडिया लगे। देख लीजिए, फ्रंट का तो आपने व्यू देखा है और ये है आपका बेडरूम का बाहर का व्यू। सेम व्यू आपको लिविंग से भी आपको मिलता है, प्लस आपको फ्रंट का व्यू के लिए आपको यहाँ पर किचन से और आपका जो आपका लिविंग का फ्रंट का है वो वहाँ पर आपको यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। तो अभी हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं कि क्या प्राइसिंग में आपको ये मिलने वाला है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का आपको डिटेल दे देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये जीपी पासिंग प्रोजेक्ट है, रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स करेंगे कि ये रेरा रजिस्टर्ड है क्या नहीं। ये सिर्फ 2 माले का G+1 का ही ये प्रोजेक्ट है और फर्स्ट फ्लोर पे कॉर्नर में भी अवेलेबल है। अगर आपको कॉर्नर का नहीं पसंद आता है तो फिर इसके बाद में एक और आपका 1 BHK है, उसमें भी आप लोग जा सकते हो। जीपी पासिंग ये प्रोजेक्ट है, इसमें अगर लोन पे जाएंगे तो आपको नेशनलाइज बैंक तो लोन देगा नहीं क्योंकि रेरा कलेक्टर में नेशनलाइज बैंक लोन देता है। तो यहाँ पर आप फाइनेंस लोन पे जा सकते हो अगर आपका बजट है छोटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा आपको डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा एज कम्पेयर टू नेशनलाइज बैंक और फाइनेंस का। तो आप सभी लोग को पता ही रहेगा कि फाइनेंस में थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, 1% 2%। जिसका सिविल अच्छा है उनको थोड़ा सा कम लगता है, जिनका सिविल थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगता है। तो मात्र 10 लाख में ये फ्लैट आपको मिलने वाला है। डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ 3-4 लाख के आसपास आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। बाकी का आप लोन यहाँ पर ले सकते हो, लाइक आपका 40% 30-40% के आसपास आपको डाउन पेमेंट देना है। बाकी का 50-60% आप यहाँ पर फाइनेंस लोन आप ले सकते हो। नेरल रेलवे स्टेशन से 2-4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, रेडी पोजीशन पे ये फ्लैट आपको मिल रहा है दोस्तों। डाउन पेमेंट तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं EMI की बात करूँ तो आप होम लोन ज़्यादा करके लोग 15 साल 20 साल के लिए लोन लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 15 साल 20 साल के लिए लोन लोगे तो फिर अप्रोक्स आपका EMI निकल के आएगा कम से कम भी आपका 7-8 हज़ार के आसपास आएगा। इससे ज़्यादा आपको EMI पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग मुंबई साइड में रह रहे हो, वहाँ पर 15-20 हज़ार रेंट चुका रहे हो तो यहाँ पर 7-8 हज़ार के आसपास आपका EMI जा सकता है और एक आपका खुद का घर हो सकता है। ये फ्लैट कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना। जिनको नेरल के बारे में नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए, नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आते हैं नेरल सिटी। और दोनों ही फ्लैट सेम प्राइस 10 लाख में आपको मिलने वाला है। 10-10 लाख। ये फ्लैट भी आपका 10 लाख, सेकंड वाला जो फ्लैट है वो भी आपका 10 लाख। साइड विजिट के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके विजिट की प्लानिंग कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।